everyone. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start a new chapter of class 5th, which is chapter number 16 about natural phenomena. Okay, let's start the chapter. So, students, natural phenomena are extreme, sudden events caused by environmental factors that injure or kill people and damage property. Earthquake, windstorm, floods and diseases all strike anywhere on earth, often without warning. So, students, what they're saying कि natural phenomena क्या है? ये आपके एक्सट्रीम सडन इवेंट्स हैं जो कि किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होते हैं एंड ये क्या करते हैं, लोगों को इंजर या किल कर सकते हैं, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है इसके थ्रू. सो अर्थक्वेक, विंडस्टॉर्म, फ्लड, डिजीजेस जो कभी भी कहीं भी अर्थ पे स्ट्राइक कर सकती हैं, ये सभी आपके क्या होते हैं, ऑफन विदाउट वार्निंग ही आते हैं. ठीक है. So first of all, we have to discuss about earthquake and its effects. Earthquakes are the shaking, rolling or sudden shock of the earth's surface. They are the earth's natural means of releasing stress. अर्थक्वेक क्या है? जब आपका अर्थ का जो सरफेस है वो सडनली शेक, रोल या उसमें शॉक्स प्रोड्यूस होने लगे, दैट इज द अर्थक्वेक. ओके, ये अर्थ का एक नेचुरल मीन्स है जिसके थ्रू अर्थ अपने स्ट्रेस को रिलीज करता है. ओके, सो मोर देन अ मिलियन अर्थक्वेक्स है जो वर्ल्ड पे आते हैं ईच ईयर. एंड जो वेस्ट कोस्ट है वो सबसे ज़्यादा रिस्क पे है ऑफ हैविंग एन अर्थक्वेक, लेकिन अर्थक्वेक्स जो आपके मिड वेस्ट एंड अलोंग द ईस्ट कोस्ट ज़्यादा आते हैं. अर्थक्वेक्स को हम फेल कर सकते हैं वो लार्ज एरिया, ऑल्दो दे यूजुअली लास्ट लेस देन 1 ईयर. बहुत बड़े एरिया पे अर्थक्वेक को फील किया जाता है जबकि इनका टाइम पीरियड लेस देन 1 मिनट का ही होता है. ठीक है. इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक. अब अर्थक्वेक के इफेक्ट्स क्या हैं? सो सरफेस ट्रैवलिंग फ्रॉम सीस्मिक वेव्स ऑफन डैमेज बिल्डिंग्स. जो सरफेस है उसमें सीस्मिक वेव्स आते हैं जिसकी वजह से डैमेज हो जाती हैं जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह हैं यूजुअली. ओके, इससे लैंडस्लाइड ट्रिगर हो सकता है जिससे काफ़ी लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है, बिल्डिंग्स डैमेज हो सकती हैं, रॉक्स आपके परमानेंटली डिस्प्लेस हो जाते हैं ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. ओके, देन अर्थक्वेक सेफ्टी प्रिकॉशंस. तो अर्थक्वेक जो है जस्ट आफ्टर फ्यू सेकेंड लास्ट हो जाता है या एज लॉन्ग एज कुछ मिनट्स तक चल सकता है. एंड नोइंग हाउ टू रिएक्ट ड्यूरिंग द अर्थक्वेक कैन हेल्प प्रिवेंट इंजरीज. तो इस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि एक अर्थक्वेक के टाइम पे हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है. उससे क्या हो सकता है, हम काफ़ी सारे इंजरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं. जैसे कि ड्रॉप टू द ग्राउंड. सबसे पहले आपको ग्राउंड पर ड्रॉप हो जाना है. एक आप कवर ले सकते हो किसी भी स्टडी टेबल के अंदर, ओके, या किसी पीस ऑफ फर्नीचर के नीचे, इस तरीके से. ओके, एंड आपको होल्ड ऑन करना है जब तक आपकी शेकिंग जो है वो स्टॉप नहीं हो जाती. इफ देयर इज नॉट अ टेबल और डेस्क, अगर क्या नहीं है, कोई टेबल और डेस्क नहीं है आपके आसपास, तो आप अपने फेस एंड हेड को कवर कर सकते हैं अपने आर्म से एंड क्राउच कर सकते हैं अपनी बिल्डिंग के किसी भी इनसाइड कॉर्नर में. इमीडिएटली आप एक सेफ लोकेशन पे जाएंगे जैसे कि डोरवे या एक टेबल के नीचे या डेस्क के नीचे, है ना, और अलॉन्ग इट इंटीरियर वॉल अवे फ्रॉम विंडोज और हजार्डियस ऑब्जेक्ट. या फिर आप क्या भी इंटीरियर वॉल जो किसी भी विंडो या हजार्डियस ऑब्जेक्ट से अलग होनी चाहिए, आप वहाँ भी नीचे जाके बैठ सकते हैं. आपको अपने जो हेड की बैक है उसको कवर करना है एंड आईज को भी कवर करना है, सो दैट जो फ्लाइंग डेब्रीज होती है उसकी इंजरी से आप क्या खुद को प्रोटेक्ट कर सकें. डू नॉट राइड एलिवेटर्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. एक अर्थक्वेक पे आप के दौरान आपको एलिवेटर्स को राइड नहीं करना है. अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो आपको जितने भी हीटिंग एलिमेंट्स हैं उनको तुरंत टर्न ऑफ करना है. एंड अगर आप आउटडोर बाहर हैं तो आपको ओपन एरिया, ऐसे ओपन एरिया में जाके रहना है जो कि आपका बिल्डिंग, पावर लाइन, कीज और जितने भी पोटेंशियल हैजार्ड्स हैं इन सबसे अलग हो. ठीक है. नेक्स्ट इज साइक्लोन एंड इट्स इफेक्ट. तो अब एक और नेचुरल डिजास्टर है विच इज साइक्लोन एंड उसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं. तो साइक्लोन एक ऐसा स्टॉर्म है जिसमें काफ़ी हाई स्पीड विस्लिंग एंड हाउलिंग विंड्स प्रोड्यूस होती हैं. ये क्या टॉरेंशियल रेन्स लेकर आता है. एक साइक्लोनिक स्टॉर्म जब अप्रोच करता है तो स्काई आपका डार्क होने लगता है जिसकी वजह से लाइटनिंग, थंडर स्टॉर्म एंड एक कॉन्टिन्यूस डाउन पोर होता है, यानी कि काफ़ी भयंकर एंड लगातार बारिश होने लगती है उसके बाद. अब कहाँ से एक साइक्लोन आता है? तो एक साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है वो ट्रॉपिकल ओशियंस के ओवर डेवलप होता है जैसे कि इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी. इसकी जो स्ट्रॉन्ग विंड है ये काफ़ी ग्रेट स्पीड के साथ ब्लो करती है जो कि आपकी 118 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ज़्यादा हो सकती है. ओके, देन हाउ डज अ साइक्लोन अफेक्ट्स अस. कैसे एक साइक्लोन हमें अफेक्ट करता है? तो एक साइक्लोन आपका हैवी फ्लड्स लेकर आ सकता है. इसकी वजह से जितनी भी इलेक्ट्रिक सप्लाई हैं वो सभी अपरूट हो जाती हैं. टेलीकम्युनिकेशन लाइन सब आपकी ख़राब हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं. पावर सप्लाई शट डाउन हो जाती है. टेलीफोन जो है वो फंक्शन करना स्टॉप कर देते हैं. ओके, चलो
रोड एंड रेल मूवमेंट्स आपके स्टॉप हो जाते हैं बिकॉज जो ब्लड है वो रेल ट्रैक्स को, रोड्स को, सबको क्या कर देता है, आपका डैमेज कर देता है। रेल मूवमेंट्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, किसकी वजह से, कम्युनिकेशन फेलियर की वजह से। ब्रिजेस, डैम, एम्बैंकमेंट, सब में सीरियस डैमेजेस देखने को मिलते हैं। फ्लड्स जो है वो काफ़ी सारे ह्यूमन बींग्स को एंड एनिमल्स को क्या अपने साथ वॉश अवे करता है, जिसकी वजह से साथ ही साथ जो वहाँ अवेलेबल वाटर है वो भी अनफिट हो जाता है फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। ठीक है, बहुत सारी डिजीजेज वहाँ हो सकती है उसके बाद, कॉलरा, जॉन्डिस या वायरल फीवर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फिर इम्प्योर वाटर का इंटेक होने लगता है, जिसकी वजह से क्या ये बीमारियाँ हो सकती हैं। Now, what are the safety precautions? In case of cyclone, हम क्या क्या safety precautions ले सकते हैं? Sorry. So, in case of a storm warning, अगर कोई भी storm warning या flooding की आपको दी जाती है, तो आपको अपने nearest safe high ground पे जाना है, या फिर कोई भी safest access route आपको देखना है, जहाँ पे आप वहाँ पे जाके खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, एक इमरजेंसी किट आपको प्रिपेयर करनी है अपने साथ, जो आप लेके जाएंगे, जिसमें जितने भी इमरजेंसी नंबर्स हैं वो आपके डिस्प्ले पे होने चाहिए। आप कॉन्टिन्यूसली जो भी लोकल रेडियो और टीवी है उसको आप सुनते रहेंगे कोई भी फर्दर वार्निंग्स के लिए। जैसे ही साइक्लोन स्ट्राइक करता है, आपको जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं सबको डिस्कनेक्ट करना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है विद मैट्रेसेस, रग्स और ब्लैंकेट अंडर अ स्ट्रॉन्ग टेबल और बेंच इफ द बिल्डिंग स्टार्ट्स टू ब्रेक अप। केयरफुली ड्राइव करना है क्योंकि रोड्स भी आपके डेब्रिस के थ्रू फिल्ड अप हो सकती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट में कम टू सुनामी एंड इट्स इफेक्ट। सुनामी क्या है? एक सीरीज है ह्यूज वेव्स की, जो कि अपने साथ काफ़ी डिवास्टेशन एंड लॉस ऑफ लाइफ लेके आता है, जैसे वो किसी कोस्ट को स्ट्राइक करेगा। सो क्या क्या इफेक्ट्स हैं सुनामीज़ के? सुनामीज़ आपकी काफ़ी सारी लाइफ एंड लव वर्ल्स को ड्रोन कर सकता है। ठीक है, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ वॉश अवे हो जाती हैं। ठीक है, पेट्स वगैरह वॉश अवे हो जाते हैं, डूब जाते हैं। साउंड तो है, साउंड मेक्स एवरीवन स्केर्ड। जो साउंड उस टाइम पे प्रोड्यूस होती है उससे सभी लोग डरने लगते हैं एंड आफ्टर इट हैपेंस, उसके होने के बाद कोई भी जो है वो सही से सो भी नहीं पाता बिकॉज वन माइट हियर द साउंड ऑफ सुनामी। हो सकता है किसी एक को रात में भी सुनामी की साउंड से सुनने को मिल रही है। ठीक है, विक्टिम्स के पास बेटा फूड, क्लोथ, शेल्टर, बेड्स, ब्लैंकेट, इन सभी चीज़ की क्या हो सकती है, शॉर्टेज हो सकती है। नेक्स्ट इज सेफ्टी प्रिकॉशंस। इफ़ यू आर इनडोर्स, अगर आप घर के अंदर हैं तो आपको घर के अंदर ही रहना है। आप किसी एक सेफ लोकेशन पे जा सकते हैं अपने रूम के अंदर, जैसे कि किसी एक स्ट्रॉन्ग डेस्क के नीचे, स्ट्रॉन्ग टेबल या एक इंटीरियर वॉल के अलोंग। ठीक है, तो गोल क्या है? गोल है खुद को प्रोटेक्ट करना उन सभी फॉलिंग ऑब्जेक्ट से। ठीक है, एंड या कोई भी स्ट्रक्चरल स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगर आपके रूम का है, आप उसके पास रहेंगे। अवॉइड टेकिंग कवर नियर विंडोज़, विंडो के नीचे कवर नहीं लेना, या लार्ज मिरर, हैंगिंग ऑब्जेक्ट, हैवी फर्नीचर, हैवी अप्लायंसेज या फायर प्लेसेस, इसके नीचे आपको कवर नहीं लेना है। अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो आपको अपने स्टोव को टर्न ऑफ करना है एंड तुरंत कवर लेना है। ठीक है, अगर आप बाहर हैं तो आप एक ओपन एरिया में जाएंगे जहाँ कोई भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स आपको स्ट्राइक ना करे, एंड किसी भी बिल्डिंग, पावर लाइन एंड ट्रीज से आपको खुद को दूर रखना है। अगर आप कार राइड कर रहे हैं तो आपको स्लो डाउन करना है स्मूथली, एंड रोड की साइड पे कहीं पे आपको स्टॉप करना है। अवॉइड स्टॉपिंग ऑन और अंडर ब्रिजेस, किसी भी ब्रिज के ऊपर या ब्रिज के नीचे या ओवरपास या कोई पावर लाइन के नीचे, ट्रीज, लार्ज साइन, यहाँ पे इसके अराउंड पे भी आप स्टॉप नहीं करेंगे। आपको अपनी कार के अंदर रहना है, डोंट मूव आउट। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लड्स एंड इट इफेक्ट्स। अब फ्लड एंड उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? तो फ्लड होता है जब काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर का ओवरफ्लो होने लगता है एक नॉर्मली ड्राई लैंड पर। ठीक है, हैवी रेनफॉल एक मेजर कॉज है फ्लड्स का, एंड जो वाटर का लेवल है रिवर या लेक्स में वो राइज हो जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो जाता है। एंड जब ये वाटर लेवल राइज हो जाता है अबव द रिवर बैंक से बाहर आने लगता है या डैम से बाहर आने लगता है, तो वाटर क्या ओवरफ्लो होता है, जिसकी वजह से फ्लड्स होते हैं। तो फ्लड्स के क्या क्या इफेक्ट्स हैं? फ्लड्स में काफ़ी सारे लोग आपके ड्रो यानी कि बह सकते हैं एंड दे इवन डाई। ठीक है, फ्लड्स काफ़ी लोगों के घरों को डिस्ट्रॉय कर देता है। फ्लडिंग से रोड डैमेज हो जाती हैं, ब्रिजेस कोलैप्स हो जाते हैं या ट्रैफिक कंजेशन हो सकता है, जिससे डेली ऑपरेशन लाइफ आपकी अफेक्ट होती है। फ्लडिंग क्या है? टू मच ऑफ वाटर को लेकर आता है जो आपके फार्मलैंड को डैमेज कर देता है। फ्लडिंग से बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज हो सकती है लाइक मिलिट्री फीवर, निमोनिक प्लाग, डर्मेथोपिया, डाइजेंट्री, कॉमन कोल्ड। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट इज
सेफ्टी प्रिकॉशंस। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या लिए जा सकते हैं? आपको ऐसे एरियाज़ को अवॉइड करना है जहाँ पे सडन फ्लडिंग हो जाती है। डू नॉट अटेम्प्ट टू क्रॉस अ स्ट्रीम, ठीक है, आप ऐसी स्ट्रीम को क्रॉस करने के लिए अटेम्प्ट नहीं करेंगे जहाँ पे वाटर अबव द नीज हो। अगर डाउट है तो डोंट ट्राई इट। डू नॉट ट्राई टू ड्राइव ओवर अ फ्लडेड रोड, फ्लडेड रोड पर ड्राइव करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि वाटर आपका काफ़ी ज़्यादा डीप हो सकता है देन इट अपीयर्स, एंड फिर आप स्टैंडर्ड ट्रैप खो सकते हैं, ठीक है। किसी भी पुलिस बैरिकेड के अराउंड आपको ड्राइव नहीं करना है। ड्रेन्स एंड डिचेस से अलग रहना है। ड्रिंकिंग वाटर को बॉईल करना है बिफोर यूजिंग, ठीक है। ब्रोकन गैस, इलेक्ट्रिकल एंड वाटर लाइंस के लिए आपको रिपोर्ट करना है इमीडिएटली। एंड किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को वेट एरिया में है अगर कोई, तो उसको हैंडल नहीं करेंगे। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक इज रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन डिजास्टर मैनेजमेंट। किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट में गवर्नमेंट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल होता है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है सपोर्टिव होना एंड इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करना, ऑल्सो अ वेराइटी ऑफ मेडिकल एड। उसके साथ साथ जो एनजीओज हैं वो भी एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं डिजास्टर मिटिगेशन में, रिलीफ में, रिहैबिलिटेशन में। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिलीफ प्रोवाइड करती है किसी भी डिजास्टर या इमरजेंसी केस में, एंड उसके साथ साथ काफ़ी हेल्थ प्रमोट करते हैं एंड वल्नरेबल पीपल एंड कम्युनिटीज़ की केयर प्रोवाइड करते हैं। ओके, चलो, so the chapter is completed. I hope you all have understood the various types of disasters and their effects and precautions which we could take. So we'll meet you very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thanks to all.